गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम फर्स्ट क्लास की हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर है, उन क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, बाकी के वो सारे क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम जून और मुनिया से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें, जल्दी से निकाल लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक शब्द में उत्तर दो। तो आपको सिर्फ एक ही शब्द में इसका उत्तर देना है। कौन सा महीना था? तो आप क्या लिखेंगे? जून का महीना था। दूसरा क्वेश्चन है कछुए की चाल कैसी थी? तो आप क्या लिखेंगे? कछुए की चाल धीमी थी। मुनिया क्या लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी बेटा? खुरपा लेके आई थी ना, तो आप लिखेंगे मुनिया खुरपा लेकर आई थी। उसके बाद में आपको दे रखा है कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। तो आप क्या लिखेंगे? रुई से बुढ़िया माँ के बाल, जो जहाँ पे डैश लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रुई से। उसके बाद में है मलमल से सिर माला माल। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? तीसरी लाइन आपकी लिखी हुई है जिसमें है कछुए की धीमी क्यों चाल, और लास्ट में मुनिया पूछे सवाल। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? आगे चलें बेटा। आगे देखिए, आगे दे रखा है चित्र का नाम बोलो और लिखो। आपको क्या करना है? चित्र को देखना है और उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला चित्र काय का बना हुआ है अपने बेटा? कबूतर का बना हुआ है ना। दूसरा चित्र काय का बना हुआ है? उल्लू का बना हुआ है। तो एक शब्द जो छूटा हुआ है वो क्या छूटा हुआ है? ऊ। उसके बाद में ये क्या है? सोच रहा है ना, तो पहला शब्द क्या है इसके अंदर? सूझबूझ। फिर है आपके पुजारी। ओके, तो जा लिखा हुआ है ना, तो वो आप क्या लिखेंगे? पुजारी। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? पुतली। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? पुतली। ओके, और फिर लास्ट में अपने दे रखा है क्या? जेवर लेके खड़ा है ना, कौन बनाता है जेवर? सुनार बनाता है ना, तो आप क्या लिखेंगे? सुनार। क्लियर बेटा? चलिए पेज पलटते हैं अपन। फिर आपके दे रखा है चित्र पहचान का नाम लिखो। तो चित्र पहचान के नाम लिख लेंगे आप। पहले में क्या लिखा हुआ है? क्या बनी हुई है बेटा? सुराई, तो आप सुराई लिख देंगे। दूसरे में काय का चित्र बना हुआ है? अंगूर, तो अंगूर लिख देंगे। तीसरा चित्र काय का है? मुर्गी, तो यहाँ पे मुर्गी लिख देंगे। फिर बना हुआ है अपने उत्बिलाव, आप उत्बिलाव लिख देंगे। फिर शूज़ के चित्र बना हुआ है ना सॉरी, तो आप जूते लिख देंगे। फिर आप काय का चित्र बना हुआ है बेटा? रुपए का चित्र बना हुआ है ना, तो आप रुपया लिख देंगे। क्लियर बच्चा? आगे चले बेटा। आगे देखिए, आगे आपके दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि दिए गए शब्दों में से ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को आपको क्या करना है? अलग अलग करना है। तो यहाँ पर जो ऊ की मात्रा मैंने बताई थी ना, इस तरह की जो मात्रा होती है वह छोटे ऊ की, और इस तरह की जो मात्रा होती है वो बड़े ऊ की। बस आपको अलग अलग छाट के लिखने हैं शब्द। जैसे चूहा जो है वह क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। शहतूत, ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। तरबूज, ये भी आपकी बड़े ऊ की है। कुमार में छोटा ऊ है ना, तो यहाँ पे छोटा ऊ लिख दो, यहाँ पे कुमार लिख देंगे। फिर आपके क्या है? फूलदान इधर आ जाएगा। फिर है आपके आड़ू भी आपके इधर आएगा। ओके, फिर आपके दूध भी इधर आएगा आपके। फिर है गुड़िया छोटे ऊ की है, इधर लिखेंगे। फिर क्या है आपके उसके बाद में मूली भी आप इधर लिखेंगे। मधुर भी किधर लिखेंगे आप? इधर लिखेंगे, छोटे ऊ की है ना। धूप आप किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। लुहार छोटे ऊ की है, इधर लिखेंगे। कुर्ती बड़े ऊ की, छोटे ऊ की है आपके, सॉरी ये इधर नहीं आएगी बेटा, ये इस तरफ ही आएगी आपकी कुर्ती, है ना। ओके, फिर है आपके जुराब क्या है आपके? छोटे ऊ की है, वो भी इधर आएगी। मुनिया क्या है आपके? छोटे ऊ की है, वो भी इधर आएगी। ओके, ये भी आप इधर ही लिख देंगे, जुराब लिख देंगे। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मुनिया। क्लियर बेटा? ओके, आगे चलते हैं अब अपन। आगे देखिए बेटा, बताना है आपको चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। क्लियर? मिला देंगे ना। पहला चित्र काय का है? अपने धनुष का बना हुआ है ना,
तो आप धनुष कहाँ बना हुआ है, आप इधर कर देंगे। दूसरा काय का है आपके चित्र, कछुआ लिखा हुआ है, कछुआ कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे है, इसको इससे मैच कर देंगे। तीसरा है आलू, आलू कहाँ से है, ये रहा, तो यहाँ मैच कर देंगे। उसी तरह से ऊँट, ऊँट का चित्र कहाँ बना हुआ है, ये रहा। बगुला कहाँ बना हुआ है आपके, ये रहा, इसको मैच कर दो। उसके बाद में झूला, झूला कहाँ बना हुआ है, ये रहा ना, इसको मैच कर दो। उसके बाद में आपको क्या है, पूरी, पूरी कहाँ है, प्लेट के अंदर है ना, ये रही, इसको मैच कर दो। ऊन, ऊन कहाँ पर है, ये रही, इसको यहाँ से मैच करके ले आओ। और लास्ट क्या है, मुकुट, ये रहा, इसको यहाँ से मैच कर दो। क्लियर बेटा, आ गया समझ में? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसमें दे रखा है ऊ और ऊ की मात्रा सही स्थान पर लगानी है आपको। क्लियर? तो यहाँ पर कछुए में कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ऊ की, जुराफ में भी छोटे की आएगी, कुटिया में भी छोटे की आएगी, बगुला में भी छोटे की आएगी, कुल, कुल के अंदर बेटा बड़े ऊ की आएगी, इधर बुढ़िया में छोटे की आएगी, इसमें भी आपके छोटे की आएगी और लास्ट में सुंदर में भी छोटे की आएगी। क्लियर बेटा? उसके बाद में देखना है आपको पढ़ो और अंतर समझो। सुर और सुर, यानी कि आपको क्या लगाना है यहाँ पे, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा आपको यहाँ पे लगानी है। ओके, तो पहला आ गया अपने सुर और दूसरा आ गया सुर, तो ये दोनों की दोनों आपको इस तरह से लगानी है। क्लियर बेटा? फिर आपको है चूक और चूक, इन दोनों के अंदर इस तरह की मात्रा लगानी है। लूटना और लूटना, फिर कुल और कुल। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है आपके, चित्र पूरा करो और रंग भरना है। कैमल कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, मटमेले से कलर का। आपको इसमें क्या करना है, इसको पहले तो इसको कंप्लीट करना है और फिर इसमें आपको कलर करना है। क्लियर बेटा? आ गई बात समझ में आपको? ओके, नेक्स्ट चले अपन आगे चलते हैं हम बेटा। आगे के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ऋषि और ऋतु, पढ़ाया था लेसन, बहुत प्यारा लेसन था ना, इंटरेस्टिंग कविता सी थी ना, बहुत प्यारी सी एक कहानी नुमा थी ना, कि जंगल के अंदर एक जंगल था, वो कुटिया थी, उसमें ऋषि रहते थे, वर्षा होने लगी, बहुत सारे हिरन आ गए, है ना, और सब मिलकर वर्षा का आनंद लेने लगे, है ना। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है कौन सी ऋतु थी, कौन सी ऋतु थी बेटा, वर्षा ऋतु थी ना, तो आप लिखेंगे वर्षा ऋतु थी। दूसरा है घास कौन खा रहा था, घास कौन खा रहा था, मृग घास खा रहे थे ना। फिर है तभी वहाँ कौन आया, वहाँ पर बहुत सारे मृग आ गए थे ना, बहुत सारे आ गए थे ना घास खाने के लिए, वो भी। वर्षा ऋतु का आनंद कौन लेने लगा, सभी ले रहे थे ना, तो क्या लिखेंगे, सभी मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। आगे चले, चित्र का नाम और बोलो और लिखना है। पहला चित्र काय का बना हुआ है बेटा, किसान है ना इसके पास में, है ना, ये किसान है ना, इसके पास में ये बना हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, जिसपे आपकी कृषि की जाती है। तो आप पहला क्या लिखेंगे, कृषक, कै के आगे रै की मात्रा, री की मात्रा, फिर है कृपाण, फिर है ग्रह। ओके, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, सही शब्द पर गोला लगाओ। अब इसमें से सही शब्द कौन सा है, उस पर आपको क्या लगाना है बेटा, गोला लगाना है। ओके, तो पहला शब्द कौन सा है आपके, कृषक कहाँ रहता है, कृषक कहाँ रहता है, घर में रहता है, कुटिया में रहता है, घर में रहता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, गृह। तो इस तरह से राउंड कर दो इसको। फिर है हल कौन चलाता है, ऋषि या कृषक, ऋषि नहीं चलाते ना, कृषक चलाता है ना हल, तो इसको ऐसे राउंड कर दो। क्लियर बेटा? आगे देखो, उचित स्थान पर री की मात्रा लगानी है। तो इसमें सब में आपको री की मात्रा लगानी, कहाँ कहाँ लगानी है वो आपको देखना है। जैसे कि पहले में कहाँ लगेगी, कै के नीचे लगेगी कृषि, फिर वृक्ष, वै के नीचे लगेगी वृक्ष, फिर घृणा, फिर नृप, और फिर मृग, और फिर अमृत। ओके बेटा, आगे चले। आगे इसमें दे रखा है चित्र पहचान कर नाम लिखना है। तो यहाँ पे चित्र काय का बना हुआ है, घी, तो आप घी भी है, घी को क्या कहा जाता है, द्रव्य भी कहा जाता है। दूसरा चित्र काय का बना हुआ है, मृग यानी हिरन, तो यहाँ पे मृग लिख देंगे। तीसरा क्या है, पेड़ बना हुआ है, पेड़ का दूसरा नाम क्या है, वृक्ष, तो आप ये वृक्ष लिख देंगे। ओके, आगे देखिए, आपको दे रखा है चित्र को पूरा करो, रंग भरो। अब आपको प्यारे से कलर करने हैं इसमें। जैसे आपकी ये चीज़ है ना, इसके अंदर कौन सा कलर होगा, ब्राउन सा मटमैला सा कलर होगा ना। तना जो होता है ना, वो कौन से कलर का होता है,
वो आपको इसमें कंप्लीट करना है। फिर है आपके इसके अंदर ये जो ट्री बना हुआ है, ट्री कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है ना अपने पेड़। तो आपको ग्रीन कलर कंप्लीट करके और बहुत सुंदर सुंदर ये बीच बीच में फ्लावर से बने हुए हैं ना, इनको फ्लावर बना के और सुंदर से फूल बना देना इसमें। ओके बेटा, कंप्लीट हो गया आज तक का जितना मैंने आपको पढ़ाया है, वो सबके क्वेश्चन आंसर आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मंडे से बेटा अपन नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। कल संडे है, जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है जल्दी से बेटा अपना वर्क कंप्लीट करके और अपनी बुक और नोटबुक मेरे को स्कूल में आके चेक करा दें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।